बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मौलाना फजल रहमान के धोबी पटड़े ने आईनी तरामीम को उड़ा कर रख दिया। हुकूमत के नंबर गेम्स उसी सूरत पूरे होने थे कि जब मौलाना फजल रहमान राजी हो जाते। आईनी तरामीम पास ना होना क्या हुकूमत की नाकामी है या किसी मसलत के तहत हुकूमत ने इसको मौखर किया है? बहरहाल तहरीके इंसाफ खुशी से नाच रही है। अब इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है और आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। आईनी तरामीम के मुताल्लिक बहुत शोर था और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने इसको नाकाम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग था उसने भी इस आईनी तरामीम को नाकाम बनाने के लिए पास ना होने के खिलाफ बहुत भरपूर मुहिम चलाई। बल्कि उनकी मुहिम के दो तरीके रहे। उनको भी पता था कि मौलाना फजल रहमान अगर हुकूमत से मिल गए तो फिर 100% वो आईनी तरामीम का जो बिल है, जो कानून है, वो पास हो जाएगा। दो तरीकों से वो, एक तरीका था उनका, उन्होंने बड़ा ही हाईलाइट किया इसको कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त तारीख की दुरुस्त सिमत की तरफ खड़े हैं। और ये नुक्ता तहरीक इंसाफ की तरफ से आया कि मौलाना फजल रहमान तारीख के दुरुस्त सिमत की तरफ मौजूद है। और दूसरी तरफ एक दूसरा पैरेलल निज़ाम चल रहा था जिसमें मौलाना फजल रहमान पर तनकीद भी की जा रही थी। अब फार्मूले, इस दो रुकनी जो फार्मूला था, हम दो रुकनी ही कहेंगे इसे। एक फार्मूला ऐसा था जो फजल रहमान के साथ उसको हवा दे रहा था कि वो तारीख की दुरुस्त सिमत की तरफ खड़े हैं, और एक फार्मूला ऐसा था जो हमने पहले भी कहा, दो रुकनी फार्मूला। उसमें एक ऐसा था जिसमें तनकीद के निश्तर भी अंदरूनी खाना जारी थे। और अगर मौलाना फजल रहमान इजलास में जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें अगर हुकूमत की सपोर्ट कर देते तो फिर वो दूसरे वाला फार्मूला स्टार्ट हो जाना था। बहरहाल दो महाजों पर तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान को इंटैक्ट रखा अपने साथ। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के दर पर बहुत हाजिरियां हुई कुछ अरसा कबल, बल्कि चंद हफ्ते कबल आसफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी गए उनकी रिहाइश का पर। वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी गए, दीगर कायदीन भी गए, मौलाना फजल रहमान को राजी करते रहे। बल्कि मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास में कह दिया कि अब यही हुकूमत चलेगी, फार्म 45 हो या 47। बहरहाल ये ऐसी एक गेम थी जो मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूमती रही। फिर आईनी तरामीम आई, मसफदों का जिक्र हुआ, पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करती रही, मुस्लिम लीग नून अपनी कोशिश करती रही, और फिर तकरीबन 48 घंटे इस पाकिस्तान की तारीख में ऐसे गुजरे हैं कि सब मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर मौजूद थे। एक ग्रुप उठकर जाता था तो दूसरा ग्रुप आ जाता था, और मौलाना फजल रहमान इस अंदाज से अकड़े, इस अंदाज से डट गए, इस तरह का धोबी पटड़ा मारा कि बिला आखिर हुकूमत को कौमी असम्बली का जो इजलास था वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। और कहा गया कि चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे की वापसी पर अब ये आईनी तरमीम का बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब मौलाना फजल रहमान के इस धोबी बटने ने पीपल्स पार्टी को भी सबक सिखाया और मुस्लिम लीग नून को भी सबक सिखाया, और हम समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो इत्तेहादी हुकूमत के बड़े अहम सुरखेल थे, जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम सुरखेल थे, बहरहाल उनका ऐसे कौन से वो मुतालबात थे जो ना मुस्लिम लीग नून पूरे कर सकी, ना पीपल्स पार्टी पूरे कर सकी, या कुछ और अशारों कराए में हम बात करते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान के मुतालबात पूरे न कर सके, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान डट गए और वो फिल वक्त तो अभी तक डटे हुए हैं, और उनके इस धोबी पटड़े ने हुकूमत को नाकामी का मुंह दिखाया। बल्कि हम समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इजलास में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर से रवाना हुए थे, रात गए ही इस्लामाबाद से वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गए थे। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद जो इजलास है इसमें आईनी तरमीम पेश ना की जा सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।